उधर आपने अभी देखा हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट और पर्यावरण से जुड़ी एक और सुखद खबर आपको अब बताते हैं। जोधपुर के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी द्वारा विकसित बेर की खूब चर्चा है। काजरी के बेर की इस बार बम्पर पैदावार हुई है। पश्चिमी राजस्थान के बदलते क्लाइमेट का असर दिखना शुरू हो गया है। यहाँ पर कुल 42 वैरायटी के बेर की पैदावार की जाती है। मटर के दाने के साइज से शुरू होकर ये बेर अमरूद जैसे बड़े आकार के भी हो जाते हैं। इन बेरों की खास बात यह है कि ये दूसरे हाइब्रिड बेरों के विपरीत बहुत मीठे होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लंबे समय तक इनमें कीड़े भी नहीं लगते। पिछले साल बारिश ने इन फसलों को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस बार इन इलाकों में तापमान ज़्यादा रहा और इसका नतीजा ये हुआ कि बेर की पैदावार खूब अच्छी हुई है। जिन किसानों ने बेर लगाए थे उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ। बता दें आपको कि जोधपुर का अनुसंधान केंद्र काजरी विश्व भर में रिसर्च को लेकर प्रसिद्ध है और समय समय पर यह संस्थान बीजों से नई नई प्रजातियां विकसित करता रहता है। इसी प्रकार काजरी ने अब तक कुल 42 प्रकार के बेरों की वैरायटी विकसित कर दी है। काजरी में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर धीरज सिंह ने बेर के इस खास प्रोजेक्ट के बारे में हमसे बात की है। बेर की गुणवत्ता विकसित करने की कहानी और किसानों की आय में इजाफा कैसे हुआ ये भी बताया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, विस्तार से सुनवाते हैं आपको। विश्व में अनुसंधान के मामलों में भारत अपनी एक नई पहचान बना रहा है। जहां बात करें जोधपुर के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की, तो यहां के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किए गए बेर, जिसकी डिमांड न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में भी उनकी डिमांड है। जहां इस बार काजरी ने किसानों के हितों के साथ ही जो है वो इसकी बम्पर पैदावार की है। हमारे साथ में है काजरी के वैज्ञानिक। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर धीरज सिंह है और मैं विभाग 2 का विभाग प्रमुख हूँ। सर, इस बार जो काजरी के जो बेर हैं वो वर्ल्ड फेमस माने जाते हैं। इस बार बम्पर पैदावार हुई है सर। देखिए, काजरी का जब जिक्र आता है तो बेर अपने आप जुड़ाव हो जाता है और जब बेर की बात आती है तो काजरी इसमें नंबर 1 है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो जहाँ तक इस सीजन की बात है तो पर्टिकुलरली पिछले सीजन में वर्षा का कम ज़्यादा होना बेर के लिए बहुत लाभप्रद नहीं रहा था, परंतु इस वर्ष समय से बरसात हुई, मौसम ने साथ दिया, तो ये 2 ही चीज़ें इस फल को चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों के समावेश से इस बार किसानों को अपने खेतों में जिन जिन किसान भाइयों ने बेर लगा रखा है बहुत अच्छी उपज प्राप्त हो रही है और सौभाग्य से इस बार बेर का भाव भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो किसानों के लिए आम के आम और गुठलियों के दाम साबित हो रहा है बेर का ये पौधा। जी सर, गुणवत्ता के रूप में भी काफी उत्तम माना जाता है। सर, किसानों को किस प्रकार से इसका लाभ मिल सकता है? देखिए, गुणवत्ता में तो बेर का अपना एक अलग योगदान है। जहाँ तक किसानों की बात है, संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में जहाँ के पानी की हमेशा कमी रहती है, मिट्टी में जो आपके उपजाऊपन है वो कम है तथा पानी में खारेपन की भी मात्रा है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसान अगर फल की बात सोचे तो सबसे पहले उसमें बेर का नाम आता है। और बेर का जो जहाँ तक सवाल है, प्रथम वर्ष इसको थोड़ी देखभाल की आवश्यकता होती है, उसके उपरांत इसको पूर्ण रूप से प्रकृति पर छोड़कर भी उत्तम पैदावार ली जा सकती है। तीसरे वर्ष के उपरांत बेर का एक औसत पौधा औसत रूप से आपको 20 से लेकर 50 किलो तक पैदावार दे सकता है और जैसे जैसे पौधे की आयु में वृद्धि होती है पैदावार तथा गुणवत्ता बढ़ती जाती है। तो इस तरह से किसान अगर एक बार में पौधे को लगा ले तो उसको वर्ष उपरांत दर प्रतिदर उसका लाभ बढ़ता जाता है। तो इसलिए पश्चिमी राजस्थान में किसानों की समृद्धि और आर्थिक लाभ में बेर का एक प्रमुख योगदान है। सर, आमतौर पर जब लोग बेर की बात आती है तो उनकी साइज भी छोटी होती है, लेकिन आम बताया जाता है कि सर काजरी के जो बेर हैं उनके आकार में भी जो हैं वो कश्मीरी सेव की तरह दिखते हैं। तो सर, इसका क्या विशेषता है उसकी? देखिए, बेर अपनी जैविक विविधता की वजह से जाना जाता है, जिसमें मटर के दाने से आकार से लेकर एक छोटे अमरूद के दाने फल के बराबर इसके फल पाए जाते हैं। तो काजरी ने गहन अनुसंधान और शोध करके बेर की कुछ ऐसी किस्में किसानों के लिए विकसित की है जिसमें उसकी साइज भी बहुत बड़ी है, प्रेजेंटेशन वाइज या देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं तथा गुणवत्ता और स्वाद में उनका कोई तोड़ नहीं। तो अपने गहन अनुसंधान और निरंतर रिसर्च की बदौलत काजरी ने बेर को आज गरीब का फल से अमीर की थाली तक पहुंचा दिया है। जी सर, एक अंतिम क्वेश्चन करना चाहूँगा। बेर को लेकर सर काजरी ने कुछ कैंडी भी विकसित की है, तो सर और क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो बेर को आपने एक नए रूप में जो है बाजार के अंदर एक प्रस्तुत किया है? देखिए, बेर जब आता है तो बेर एक साथ बाजार में आता है
और साधारणतः इन दिशाओं में या इन कंडीशंस में बेर का जो बाजार मूल्य काफ़ी गिर जाता है। तो काजरी ने अपने अनुसंधान के द्वारा इस समस्या को भी काफ़ी हद तक सॉल्व किया है। आज काजरी बेर के विभिन्न प्रसंस्करण या प्रोसेस प्रोडक्ट्स बना रहा है। मुख्य रूप से इसमें बेर की कैंडी है, बेर का स्क्वाश है, बेर का आरटीएस है और बेर के अलग अलग छोटे छोटे मोटे उत्पाद हैं जिनको हम टाइम पास के रूप में भी खा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें अगर बात करें तो हम बेर की कैंडी है या सूखा हुआ बेर, जिसको बेर का छुहारा भी कहते हैं, तो इसको बिना किसी प्रिजर्वेटिव के धूप में सुखाया जाता है। प्राकृतिक दशा में सूखने के उपरांत ये बिल्कुल आपका जो छुहारा होता है उसका आकार ले लेता है और शुगर, एसिड तथा अन्य जो विटामिन और इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें भी ये गुणवत्ता वाइज बहुत अच्छा है। जी, तो ये थे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान के साइंटिस्ट और इस प्रोजेक्ट के प्रभारी डॉक्टर धीरज जी। मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस वक्त हम जो हैं वो काजरी के उसी कैंपस में खड़े हैं जहां ये बेर की जो खेती हो रही है। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है और हर एक आकार के बेर, एक मटर के दाने से लेकर एक अमरूद के फल तक की साइज तक के बेर है। और आप देखना चाहेंगे दूर दूर तक आप जहां भी देखेंगे तो ये काजरी का यही रिसर्च सेंटर है जहां बेर को लेके भी अनुसंधान किया जाता है। और न सिर्फ बेर के बाद में इन्होंने इसके कई प्रोडक्ट बनाए हैं। बच्चों के लिए इन्होंने बेर से जो है वो कैंडी तक भी बनाई है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।